Now in this particular video, we'll try to understand the classification of relations. This is the most important area of the relations जहाँ से JEE मेंस में questions काफ़ी आते हैं. Classification of relation. ठीक है, तो a relation can broadly be classified in three different types of relations. You can classify it in three different ways basically. So let's start one by one with the three ways. The first type of relation can be reflexive. The first type of relation is called reflexive. Then you have a relation which is symmetric, and a relation can be transitive. So these are three broad categories of classification of relation, right? Now we'll understand them one by one. अच्छा, इसमें सबसे important चीज़ है कि ये जो classification है, ये classification तभी hold करेगा when in all the cases, whether it is reflexive, symmetric or transitive, the relation must be defined from set A to A. It must be defined from A to A. रिलेशन तीनों केसेस में इनकी बात ही तब होती है जब रिलेशन सेट ए से अपने आप में ही डिफाइंड हो. अगर दो अलग अलग सेट हैं ए टू बी तो फिर हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव की बात नहीं करते. ठीक है, तो तीनों केसेस में सेट ए से ए ही डिफाइन होना चाहिए रिलेशन. तो नाउ विल अंडरस्टैंड कि इन तीनों का मतलब क्या है. रिफ्लेक्सिव मतलब सिंपल सा होता है कि a relation will be called reflexive if every element is related to itself but not necessarily only to itself. मतलब मैं हर एलिमेंट को अपने आप से रिलेट होना ज़रूरी है, लेकिन आप किसी और से भी रिलेट कर सकते हो. ऑब्जर्व दैट दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टडीड इन आइडेंटिटी फंक्शंस, है ना. आइडेंटिटी फंक्शंस ये थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है. जो इतना सा पार्ट है इस डेफिनेशन का रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये आइडेंटिटी फंक्शन जैसा ही, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन में आप किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं कर सकते थे. यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेट होना ज़रूरी है. सो फॉर एग्जाम्पल suppose I choose the set A as 1, 2, then the relation R A to A, given by 1, 1, 1, 2 and 2, 2. This relation is a reflexive relation because it includes 1, 1. Every element should relate to itself. तो 1 अपने आप से रिलेट होना चाहिए, 2 अपने आप से रिलेट होना चाहिए. तो 1, 1 और 2, 2 दोनों हैं. बचे हुए एलिमेंट्स आप चाहो इंक्लूड कर लो, चाहो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस इन दोनों का होना जरूरी होता है. सो दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ऑलराइट, नाउ वी मूव टू द सेकंड वन, व्हिच इज द नेक्स्ट वन, व्हिच इज कॉल्ड, so let's move to the next. The next one is symmetric relation. So what is a symmetric relation? Symmetric relation कहता है कि भाई यदि आप रिलेशन में if a, b इंक्लूड करते हैं, then b, a must be included. ये होना ज़रूरी है. मतलब यदि हम 1, 2 डालते हैं तो 2, 1 डालना ज़रूरी है. ध्यान रखना, इट इज़ इफ़ देन रिलेशन, है ना. ये इफ़ देन है, मतलब अगर ये होगा तो ये होना ज़रूरी है. ये नहीं हुआ, पहले वाला ये नहीं हुआ, तो फिर इसको भी नहीं रखेंगे हम लोग.
इफ देन रिलेशन होना चाहिए। ऊपर वाला रखा है तो फिर बाद वाला होना ज़रूरी है ना। जैसे कि रिफ्लेक्सिव कहता था कि ए कॉमा ए इंक्लूड करना ज़रूरी है, इसमें ये कंपलसरी था। ये कहता है यदि ए कॉमा बी इंक्लूड करें तो बी कॉमा ए भी इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल suppose if I take a relation from the set A 1 2 and I define a relation from A to A such that R is equal to let's say 1 comma 2 2 comma 2 2 comma 1, तो ये जो रिलेशन है बच्चों, दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज रिलेशन कहता है कि यदि आप 1 कॉमा 2 रखते हो तो 2 कॉमा 1 रखना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें आ रही है हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब, और 2 कॉमा 2 रखा है तो 2 कॉमा 2 होना चाहिए, तो है ही इसमें। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हो गया, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। इफ ए कॉमा बी इज इंक्लूडेड देन बी कॉमा ए मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रिलेशन। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अच्छा, एंड देन वी मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन विच इज कॉमनली कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। तो एक बार देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें दो कंडीशन होती हैं। इफ ए कॉमा बी इज इंक्लूडेड and B comma C is also included, then A comma C must be included, ये ज़रूरी है। मतलब ये रिलेशन क्या कहता है कि यदि, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि यदि if you relate A to B and you relate B to C, then you should relate A to C। हाँ, ये ज़रूरी है कि दोनों कंडीशन हो, ये भी हो तो इसका होना ज़रूरी है ना। मतलब ये होगी और ये होगी तो इसका होना ज़रूरी है। लेकिन मान लो अगर ये ना हो, मतलब सॉरी ए रिलेट्स टू बी हो जाए, ये वाली कंडीशन ना हो, तो फिर इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं, आप रखो चाहे ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। अगर ये नहीं हो रही और ये हो रही है तो भी आप इसको रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते। और अगर ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो फिर इसको आप चाहो तो रखो, चाहो तो ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओनली कंडीशन इज, अगर ये दोनों हैं तो फिर इसका होना ज़रूरी है। अगर इन ए रिलेट्स टू बी और बी रिलेट्स टू सी में से अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं भी है तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों हैं और ये नहीं होता तो फिर रिलेशन विल नॉट बी ट्रांजिटिव, राइट। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑन दिस, सिंपल एग्जांपल। ये थोड़ा सा केयरफुली समझते हैं, इट्स नॉट एज सिंपल एज द प्रीवियस टू, है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट केयरफुली। सपोज let's say I define a set, for example I define a set A 1 2 3, and suppose I write a relation from the set A to A satisfying the condition 1 comma 1 1 comma 2 2 comma 3, all right, and 1 comma 3. Now is this relation transitive? Is this transitive? You have to think this. Is this transitive? So let's check the conditions. भाई 1 comma 1 है तो you are relating 1 with 1, you are relating 1 with 2, so this implies 1 should relate to 2, तो वो तो ऑलरेडी हमने कर ही लिया है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब देखो
2, yeah, sorry, let's say 1 relates to 2, 1 relates to 2, 2 relates with 3, so now 1 should relate to 3, तो ये भी हमने कर रखा है इंक्लूड. So this relation is transitive. This relation is transitive because it is all the elements are satisfying this condition कि A B से relate हो रहा है, B C से हो रहा है, तो फिर A और C relate होने जरूरी होते हैं. This type of relation is called a transitive relation. ठीक है. जैसे let's take another example, एक और देखते हैं इसी में. Suppose we take a set A 1, 2 and we define a relation R from set A to A, and the relation is, let's say, 1, 1 and 2, 1, and now you have to check whether this relation is transitive or not. So now यहाँ पे देखो A relates to B है, 1 relates to 1, लेकिन B relates to C नहीं है ना. या फिर लेट्स से तो ये 1, 1 के लिए A relates to B है लेकिन B relates to A वाला टर्म ही नहीं है. तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव में अगर A relates to B हो, है ना, ये वाली सिचुएशन, अगर A relates to B होता है और B relates to C नहीं होता तो फिर इसको इंक्लूड करें चाहे ना करें, रिलेशन ट्रांजिटिव रहेगा ही रहेगा. सो दिस रिलेशन 1, 1 के हिसाब से तो कोई गड़बड़ नहीं. अब देखते हैं 2, 1 में. तो हमने इसमें 2 को 1 से रिलेट करा हुआ है एंड 1 को हमने 1 से रिलेट करा हुआ है. सो दिस कंडीशन शुड इंप्लाई 2 रिलेट्स टू 1, 2 रिलेट्स टू 1 और 2 रिलेट्स टू 1 मुझे इंक्लूड करा हुआ है. तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया. दिस इज ट्रांजिटिव. ठीक है. सो अगेन द कंडीशंस आर, यदि आप A को B से रिलेट करते हैं एंड B को C से रिलेट करते हैं तो A को C से रिलेट करना ज़रूरी है हर एलिमेंट के लिए. जब भी A B से रिलेट होगा और B C से रिलेट होगा तो A को C से रिलेट करना ही करना है मुझे. अगर ऐसा नहीं हो रहा तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. लेकिन अगर आप A को B से रिलेट करते हो और B को C से रिलेट नहीं करते, ये वाली कंडीशन, तो उस केस में भी रिलेशन ट्रांजिटिव रहेगा, चाहे आप A को C से रिलेट करो चाहे ना करो. दोनों हो गई तो तीसरा होना जरूरी है. इट इज लाइक इफ दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू देन दिस शुड बी ट्रू. ठीक है. जबकि सिमेट्रिक में सिर्फ ये था कि यदि A, B है तो B, A होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव में था A, A होना चाहिए. लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल टू इलस्ट्रेट कि ये कैसे है ना. लेट्स क्लासिफाई द रिलेशंस नाउ. तो सपोज आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल. दिस इज नॉन क्वांटिटेटिव, ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं, कंसेप्चुअली सिर्फ. तो सपोज आई डिफाइन अ सेट A, and this set A is including, this set A includes, let's say, the entire population on earth, everyone, entire population, humans, right? So we define set A in this form, and now we define a relation R from set A to set A, and I'll say कि इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर A, B implies A is, let's say, brother of B. A is brother of B. तो अब मुझे चेक करना है कि is this relation symmetric or is it reflexive or is it transitive, या फिर is it like all the three. You have to check this. तो this is the relation. रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर A, B होगा उसका मतलब हुआ A is brother of B. तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. Let's start with the reflexive first. रिफ्लेक्सिव है ना. रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या? रिफ्लेक्सिव, नाउ रिफ्लेक्सिव मीन्स A, A इंक्लूड होना चाहिए. नाउ A, A इंक्लूड होने का मतलब हुआ
every person is brother of himself. So now obviously this is impossible. By suppose there is a woman, there is a female, है ना? So how can a female be brother of herself? She can be sister. Yeah, she cannot be brother, right? So therefore this statement is incorrect. This does not make any sense. So this relation is not reflexive. It is not reflexive. Now let's check whether this relation is symmetric or not. So now the symmetric relation मतलब होता है कि यदि a कॉमा b है तो b कॉमा a होना चाहिए, ये कंपलसरी है ना. नाउ a कॉमा b होने का मतलब हुआ इफ a is brother of b, if a is brother of b, then b must be brother of a. b must be brother of a. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? थिंक अबाउट दिस. If a is brother of b, then should b, is it necessary that b should be also brother of a? No, it is incorrect. Why? Because b can be sister of a also. A is brother of b and b is sister of a. वो भी तो हो सकता है. So b can be sister also. So this statement is also incorrect. So therefore the relation is not symmetric. Relation symmetric नहीं है. And suppose if I check whether this relation is transitive or not, so in that case let's say we start with the transitive now. तो ट्रांजिटिव के केस में आप देखो, ट्रांजिटिव मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव मतलब हुआ कि इफ ए रिलेट्स टू बी ब्रदर्स में एंड बी रिलेट्स टू सी, तो फिर दिस शुड इम्प्लाई दैट ए रिलेट्स टू सी. मतलब यदि इसका मतलब क्या हुआ कि if A is brother of B, if A is brother of B, let's make this small. If A is brother of B and B is brother of C and B is brother of C, then A must be brother of C. A must be brother of C. Now think about this logically. Is it correct? Is it true कि A जो है वो B का ब्रदर है और B C का ब्रदर है, तो A C का ब्रदर होगा ही होगा. Think about this for a moment कि यदि A B का ब्रदर है, B C का ब्रदर है, तो फिर A जो है वो C का ब्रदर होगा ही होगा. Obviously होगा. This is true. This is correct. So therefore this relation is transitive. इसको शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं. मतलब we often write this as कि ये जो रिलेशन होगा दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. बार मतलब होता है नॉट. दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. लेट्स टेक वन मोर सिंपल एग्जांपल. suppose I take the next example. Suppose I choose a set A as lines in xy plane. So this set A contains lines in xy plane, and I define a relation R from set A to A in which A relates to B implies the line A is perpendicular to B. The line A is perpendicular to B. ठीक है. तो हमने एक मतलब there are many lines in the xy plane. हमने उन लाइन्स में एक रिलेशन डिफाइन करा कि भाई हम रिलेशन में वो पेयर डालेंगे जिसमें दो लाइन्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी. तो नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. ठीक है. So if you want, you can pause the video and solve it yourself for a minute, and then I am solving it right now. So let's start with the first part, that is reflexive. Reflexive है ना, पहले यहाँ से शुरू करते हैं. Reflexive मतलब हुआ A, A इंक्लूड होना चाहिए. इसका मतलब
ये ए कॉमा इंक्लूड होने का मतलब हुआ कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, तभी तो इंक्लूड होगा भाई। रिलेशन में ए कॉमा भी तब इंक्लूड होता है जब ए इज परपेंडिकुलर टू बी हो। तो यहां पे हुआ कि ए कॉमा इंक्लूड कब होगा, जब कोई भी लाइन अपने से परपेंडिकुलर होती है। तो दिस इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट। लाइन कैन बी पैरेलल टू इटसेल्फ, लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, है ना। तो ये जो रिलेशन है दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी तरह से सपोज अब मैं चेक करूं कि क्या ये सिमेट्रिक होगा, इज दिस रिलेशन सिमेट्रिक। तो नाउ विल वेरीफाई दिस। तो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं कि सपोज सिमेट्रिक मतलब हुआ कि यदि ए कॉमा बी इंक्लूड करते हैं तो फिर बी कॉमा ए करना पड़ेगा। इसका मतलब मैथमेटिकली, अंग्रेजी में इसका मतलब हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि इफ line A is perpendicular to B, then the line B must be perpendicular to A. Then the line B must be perpendicular to A. तो यदि लाइन A लाइन B से परपेंडिकुलर है तो B लाइन भी A से परपेंडिकुलर होगी, तो ये तो होगी ऑब्वियस है। तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। और आखिरी में हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो अगर ट्रांजिटिव के लिए देखें तो क्या होगा, तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि यदि आप ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी दोनों डालोगे तो रिलेशन में ए कॉमा सी होना ज़रूरी होगा। यानी कि अंग्रेजी में इसका मतलब हुआ इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड B is perpendicular to C, then A must be perpendicular to C. तो let's see कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो एक बार देखते बना के। तो भाई ये कहता है कि ये लाइन A है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन B, and line C, there is another line C which is perpendicular to B, because B से C परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फिर क्या A C से परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा। A and C in fact पैरेलल होंगे। So this relation is like, in short, this becomes, it is not reflexive and symmetric and not transitive. This is the answer for this particular problem. अभी हम मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सोचते कैसे इनको, है ना, हाउ डू वी थिंक अबाउट इट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक अनदर सिंपल प्रॉब्लम। So we take one more simple situation. Let's take, suppose you are given a relation R which includes 1, 2, 1, 1, 2, 2 and 2, 1, है ना, ये रिलेशन गिवन है। नाउ the question is how many elements at least, minimum कितने, कम से कम कितने elements, how many elements must be added in the set to make it first part is let's say let's simplify this problem. Let's remove this part. Okay, so now we start. So you're given a relation which contains 1, 2. Now question is how many minimum number of elements must be added in R to make it reflexive. Second part is symmetric, and the third part is transitive.
ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस. नाउ ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये जितने भी रिलेशंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऑल दीज रिलेशंस आर डिफाइंड फ्रॉम सेट A to A. All these relations are defined from set A to A, right? So now this particular ordered pair shows me कि ये A to A defined होना चाहिए था. अब यहाँ पे इसने 1 दिया है और इसने बोला है 1 2 से रिलेट हो रहा है और दोनों सेट A है, दिस इज सेट A, दिस इज सेट A, तो ऑब्वियसली यहाँ 2 होना चाहिए, इसमें 1 भी होना चाहिए. ठीक, तो ये मेरे पास जो है ये कम से कम मुझे एटलीस्ट चाहिए, तो आई वॉन्ट मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. तो सेट ए में मैंने 1 2 2 1 सबसे छोटा सेट में ये बना सकता हूँ. ठीक है, सो नाउ टू मेक इट रिफ्लेक्सिव आई मस्ट ऐड इन द फर्स्ट पार्ट, आई मस्ट ऐड 1,1 एंड 2,2, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना जरूरी है. सो आई नीड टू ऐड these two elements. I need to add this and this to make it reflexive, right? So the answer for the first part becomes 2. Now the second part of the question, अब ये कह रहा है कि रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए. अच्छा, तो सिमेट्रिक के लिए तो मुझे पता है कि यदि 1 2 से रिलेट होता है तो फिर 2 1 से रिलेट होना चाहिए. तो दैट मीन्स सिंस 1,2 इसमें दिया हुआ है, ये तो मुझे रखना ही है, तो 2,1 शुड बी इंक्लूडेड. सिमेट्रिक तब बन जाएगा ना, 1,2 है, 2,1 ये एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया. सो आई जस्ट नीड टू ऐड 1 एलिमेंट टू मेक इट रिफ्लेक्सिव. अच्छा, थर्ड पार्ट वो कहता है कि भाई ट्रांजिटिव. तो अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज ऑलरेडी अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ट्रांजिटिव कहता है यदि ए बी से रिलेट होता है एंड बी सी से रिलेट होता है तो ए सी से रिलेट होना जरूरी है. अगर ये दोनों होंगे तो तीसरा होना जरूरी है. तो यहाँ तो एक ही है, तीसरा हो चाहे ना हो, ट्रांजिटिव तो रहेगा ही रहेगा. तो नाउ दिस रिलेशन इज ऑब्वियसली देयर इज नो नीड ऑफ एडिंग एनीथिंग. दिस रिलेशन इज ऑलरेडी अ ट्रांजिटिव रिलेशन. सो आंसर फॉर द थर्ड पार्ट बिकम्स 0, राइट? So in the next video we'll be looking at some more examples on the classification of relation. Yeah, one more important thing which you should learn, that is, if a relation is reflexive and symmetric and transitive, अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाए, if a relation is reflexive and symmetric and transitive, then it is called an equivalence relation. It is called an equivalence relation. तो सिंपल लैंग्वेज में इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब हुआ कि कोई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. तो अगर ये तीनों कंडीशन होगी तो हम बोलते हैं रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑल्सो. ऑलराइट, so now we move to the next video for some simple problem solving.